अरे वहीदा, तुम कहाँ 1.5 मन मिठाई बनवाती फिरोगी है? और एक एक में भी अगर चांदी के सिक्के डलवाए तो सोने जैसा भाव पड़ जाएगा। तुम्हारे पापा का सारा सरमाया हफीज भाई के बिजनेस में लगा हुआ है। और पापा की डेथ के बाद वो सिर्फ एक ही बार घर आए। हाँ, अब अगर इस बारे में कोई शुकूक शुबात हो तो बिना शक हमारे खिलाफ पर्चा कटवा दो। हम एक ही मुल्क में रहते हैं, कोई किसी को ऐसे कैसे ठग के भाग सकता है? वो बहुत चालाक है, हर चीज के कागजात थे उसके पास। इन बहनों और बेटियों को बापों और भाइयों से ज्यादा पता किस चीज की चाह होती है? किस चीज की? दहेज। आंसुओं की रुखसती, आंसुओं की रुखसती। अरे भाई वहीदा कहाँ है? उन्हें सब पता है। 10 लाख तो मरहूम ने मुझसे लिए थे दस्ती, और 10 लाख जिस रोज उनकी फौतगी हुई है उस रोज मुझसे चेक लेके आए थे। 20 लाख? तो मैं तो पहले ही बड़ा तंग था। मईशत यानी इकोनॉमी तो पहले ही डूबी हुई है भाई। जो हाल है इसका, मेरा तो अपना कारोबार नहीं चल रहा था। वो तो वहीदा ने दरखास्त की कि हफीज भाई जरा सईद की मदद कर दो, जवान बेटियों वाला घर है, शादी के खर्च अखराजात होंगे। तो भाई मैंने हामी भर दी। लेकिन सईद भाई मरहूम ने, अल्लाह उनकी रूह न शर्माए, ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की, इतना में सारा रुपया डुबो दिया। क्या मतलब है आपका? हमारा तो ये मतलब है सो है, तुम्हारा मतलब? मैं अरे छोड़ो, तवील तारुफ कराने की जरूरत है। समझ गया हूं कि तुम कौन हो। हाँ, दूसरी बात यह है कि फहद की तालीम के 4 सालों के अखराजात और दीगर फीस वगैरह के अखराजात के बारे में मरहूम सईद भाई ने मुझसे कहा था कि हफीज भाई तुम अदा कर दो। मैं चुका सका तो चुका दूंगा, और अगर ना चुका सका तो ये घर बेच के खड़े कर देना। ये क्या कह रहे हैं आप? ये घर? अब आगे आप तो देखो, जो पैसे तो दस्ती थे उनका तो ना कोई हिसाब ना कोई सही, बाकी पैसे दे दो तो ठीक, वरना ये घर इतना भी महंगा नहीं है कि लड़के की बैरून मुल्क तालीम की अखराजात उठा सके। मोहतरम, मुझे नहीं मालूम कि मेरे आने से पहले कितनी आप लोग बातचीत कर चुके हैं, लेकिन अब ऐसा है कि मैं सबूत के बगैर कैसे मान लूं कि अंकल का बिजनेस लॉसेस में है। वहीदा को सब बता दो, उसके बाद जैसा तुम लोग चाहो, मुझे कोई था। चले पकड़ो, चलो। तू निकलने बस में चला गया सीधा दफ्तर है। मैं इस लमड़े को शीशे में उतारूं। जा। अरे हफीज मामू, कैसे हैं आप? भाई मैं तो हमेशा की तरह अच्छा हूं, लेकिन
मगर तुम्हारी माँ और बहनों के ख्यालात तुम्हारे बारे में अच्छे नहीं। क्या मतलब? अरे भाई देखो, बिजनेस जो है ना, ये बिजनेस है और इसमें ऊंच और नीच दोनों चलती रहती है। आजकल जरा मंदे के दिन है, लेकिन भाई इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मरने वाले की ख्वाहिश का एहतराम ही ना किया जाए। हफीज मामू, मैं कुछ समझ नहीं रहा। देखो मैं बात यह है कि खाना तुमने खाया होगा तुमने, तो ऐसा करते हैं, एक बहुत उम्दा रेस्टोरेंट है, वहां चल के बैठते हैं, तुम खाना भी खा लेना और मैं तुम्हें तुम्हारी माँ और लालची बहनों के तुम्हारे बारे में ख्यालात से आगाह भी कर दूंगा। पर कसम खुदा का, वो तुम्हें एक पढ़ा लिखा इंसान बनाने की बजाय मेरी तरह का एक जाहिल बिजनेसमैन बनाना चाह रहे हैं। ये बात तुम यूं नहीं समझोगे, आप तफसील से समझाता हूं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बिल मैं दूंगा, फिक्र न करो। मुझे तो तभी अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। अंकल ने 2 बार मुझसे जिक्र किया था कि हफीज पर चेक किया जाए। लेकिन अब क्या होगा? आप घबराती क्यों हैं? ऐसा क्या हो गया? हम एक ही मुल्क में रहते हैं, कोई किसी को ऐसे कैसे ठग के भाग सकता है? वो बहुत चालाक है, हर चीज के कागजात थे उसके पास। तुम्हें क्या पता वो कौन से कागजात है? तुम्हें मैं टेलीफोन डायरेक्टरी दिखाऊं, तुम्हें लगेगा बिजनेस एग्रीमेंट है। अम्मी के पास 20 लाख रुपए थे। वो फात कहाँ है? शायद इरफान ने रोक लिया हो। मेरा बच्चा, उसकी पढ़ाई कितने ईमान से कह रहा था, मेरे माँ बाप स्पॉन्सर कर रहे हैं। आंटी आप परेशान मत हो, फाहद बाहर जरूर जाएगा। मैंने 1-2 जगह लोन के लिए अप्लाई कर रखा है, जैसी कोई बात बनती है तो फाहद के पहले सेमेस्टर का खर्चा तो निकल आएगा ना। और उसके बाद? उसके बाद देखी जाएगी। इस घर को रेंट पे चढ़ा देंगे, किसी हल्के इलाके में शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ मैं जॉब कर लूंगा, और क्या, 4 साल की तो बात है। लेकिन बेटा, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? क्योंकि अंकल ने आखिरी शाम मुझसे ऐसी बात कही थी कि अब मैं इस घर की जिम्मेदारी अपनी समझता हूँ। और क्या कहा था उन्होंने? ये रिदा कहाँ है? फातिमा को लेने गई अपनी फ्रेंड के यहाँ से। शान बेटा, तुमने तो मेरी आधी परेशानी दूर कर दी। आप अभी का फोन किस वक्त? हेलो, हेलो भाई, मेरे साहबजादे, अब अच्छी तरह सोच लो, समझ लो, जबरदस्ती कोई नहीं है। और यूं भी भाई, मेरा तो सरासर नुकसान है, फायदा तो तुम्हारा है। अब 4 साल बाद पढ़ लिख के आओगे तो लाखों में तनख्वाह लोगे और मेरे जैसे बिजनेसमैन कटोरे बजाते फिरेंगे। जी हफीज भाई, मैं समझता हूँ इस बात को। वैसे भी अब इस मुल्क में कुछ रखा नहीं है। और देखो, एक चीज की एहतियात कीजिए, माँ और बहनों की इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ना आ जाना। ये जो माओ के आंसू होते हैं ना, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा जाल है। हाँ, और जो इनसे बच गया सोने हाथ। जानता हूँ हफीज भाई। सिर्फ जानना नहीं है, पहचानना भी है, समझना भी है। जानते हो कि सईद भाई को हार्ट अटैक क्यों आया था? क्यों? अरे भाई, वो जो तुम्हारी बहन का रिश्ता हुआ है ना, वो नोटंकी वाली आंटी के यहाँ
उनकी वजह से रोज के नित्य नए ड्रामे देख देख के दिल बैठ गया बेचारे का। मतलब पापा वॉज स्ट्रेस्ड? और क्या स्ट्रेस भी तो थे। अब देखो ना, मामूली बात तो ठीक है, वो तो गैर मामूली हरकतें नौटंकी वाली की। वो जो जोधा भाई है? अरे भाई जितने ही नाम है जितने ही नौटंकी, कब तक बर्दाश्त करते, आखिर हार्ट अटैक आ गया। और तो और आखिरी दिन भी पैसों की वजह से बोल के गए थे मुझे, देखो यहाँ एक बात बताऊं, इन बहनों और बेटियों को बापों और भाइयों से ज्यादा पता किस चीज की चाह होती है? किस चीज की? जहेज की। क्या? जहेज की है? बस इस बात को ध्यान रखना। अब जाओ माशाल्लाह। ठीक है हफीज भाई, अल्लाह अल्लाह हाफिज भाई। बस अल्लाह हाफिज व नासिर। आप अभी की कॉल आई थी। उन्होंने एक अजीब बात कर दी। क्या? यही कि मेरी इद्दत पूरी होते ही वो एक गुलाबी खत लेकर आएंगी, उसके बाद मंगनी और एक माह के बाद शादी। तो इसमें अजीब क्या है? नहीं अजीब तो नहीं, लेकिन मैं सोच रही थी कि वो जहां इतनी रस्मों की पाबंदी करने वाली है, तो कम से कम यहाँ 1 साल तो इंतजार करेंगी ना। और 1 साल में क्या हो जाएगा? बेटा हालात काबू में आ जाएंगे, तुम बिजनेस शुरू कर दोगे, कोई इनकम का सॉलिड जरिया बन जाएगा। क्या मतलब है आपका कि मैं अमेरिका में बैठ के यहाँ पर बिजनेस कंट्रोल करूंगा? शानी ने कहा है कि वो कोई बंदोबस्त कर देगा, लेकिन बेटा अभी तो वो खुद भी सेटल नहीं है। तो फिर मैंने फैसला किया कि तुम ग्रेजुएशन यहाँ से कर लो, बाद में Excuse me? और आपने ये फैसला क्यों किया? वो ऐसा है ना बेटा कि 4 साल में तुम्हारी बहनों की शादियां हो जाएंगी, तो मुझे कुछ आसानी हो जाएगी। फिर तुम बिजनेस शुरू कर लोगे तो। देखिए मामा, लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं। आप कैसे मेरी जिंदगी के 4 साल दांव पे लगा सकती हैं? बेटा वो तुम्हारी बहनें हैं, अरे कुछ तो ख्याल करो। तो मैं क्या कर रहा हूं? Am I doing something wrong to them? हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के 4 अहम तरीन साल आपकी आप अभी की बनाई हुई फजूल रस्म और रिवाज पे गुजारूं, then I'm sorry, I can't do that। मैं बाहर जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। आप अपनी लड़कियों की जहेज के लिए मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती मामा। मतलब वो जहेज उनके ससुराल वाले इस्तेमाल करें, मतलब आप मेरी जिंदगी लोगों में बांट रही हैं। इट्स नॉट फेयर मामा। फहद, ये किसकी जबान में बात कर रहे हो बेटा? ये तुम्हारी जबान नहीं है, तुम्हारे पापा के बाद। पापा के हार्ट अटैक का रीजन भी आपा भी ही थी। नए स्टार्ट होने वाले बिजनेस में आपा भी की ख्वाहिशात का बोझ आप ही ने डाला था मामा, पापा पे आपने। फहद प्लीज कहने दे मुझे, जितने पैसे आपने पापा की डेथ पे जाया किए ना, उससे मेरे 4 सेमेस्टर गुजर सकते थे, लेकिन आपको उस चीज का एहसास नहीं है। आप तो बस जस्ट। ये सब तुम्हें किसने सिखाया फहद? तुम ऐसी बातें नहीं कर सकते। हाँ, ये सब मुझे उसी शख्स ने बताया है जो हमें गिरने से बचा सकता है। तो ओनली पर्सन हु कैन सेव अस नाउ। और कौन है वो? हफीज भाई। वो ठग जो तुम्हारे पापा का सारा पैसा ठग गया? ओ कम ऑन मामा प्लीज, ये औरतों वाली बातें मेरे साथ ना करें। उनकी बातें बिल्कुल ठीक है, पापा ने अपनी बेवकूफी की वजह से बिजनेस में लॉस किया है, और हफीज भाई की बात ना मानकर जो कुछ भी हमारे पास बचा है वो भी हम गंवा देंगे। और क्या है वो बात? He wants to trade. क्या? मलिया की शादी वो करना चाहता है अपने से। क्या?
हेलो। हाँ शानी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो अभी? रोज ही तो मिलते हैं, आज क्या खास बात है? आज मैं तुमसे कहीं बाहर मिलना चाहता हूँ। कहाँ? कामरान की बारादरी पे। वहाँ? क्यों वहाँ क्यों? बस कुछ दिखाना है तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, मैं आती हूँ। ओके बाय। बाय। कहाँ जा रही हो बेटा? अम्मी शानी ने बुलाया, उससे मिलने जा रही हूँ। इंशाल्लाह 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। ये यहाँ किसने रख दिया? लोग देखेंगे तो तरह तरह की बातें करेंगे। नहीं मारिया आंटी, मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि क्या इन है और क्या आउट। आप ऐसा करें कि आप मास्टर साहब को दे दें, वो खुद ही कोई ना कोई डिजाइन बना देंगे। नहीं नहीं, आप ही बनवा लीजिए। पापा के जाने के बाद हम इतने महंगे कपड़े नहीं बनवा सकते, और यूं भी तो ये रिदा के जहेज के लिए ही बन रहा है। पता नहीं अब क्या होगा, उनका तो स्टफ ही इतना महंगा आया है। मुझे तो गले पे स्टोन्स भी लगवाने थे, आप बनवा लीजिए। क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? खामोश रहने के लिए? हमारे लिए एक सरप्राइज है। रियली? क्या? आओ दिखाओ। वाला। ओह माय गॉड, शानी, ये मैं हूँ? क्यों, तुम जैसी नहीं है? बको मत, इट्स टू गुड। तुम इसको अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना लेते? क्यों क्या मलका आलिया, आपकी सल्तनत को लुटे हुए 200 साल हो चुके हैं, और अब मेरे फन के कदरदान दूर दूर तक नहीं है। वाह शानी, तुमने वाकई इस पे बहुत मेहनत की। शाकार मेहनत से ही बनते हैं, और मैं शाकार बनाना चाहता था। तुम्हें पता है, पापा के जाने के बाद मुझे लग रहा था कि जिंदगी एक बहुत ही लंबी और खौफनाक स्ट्रगल बनकर रह जाएगी, लेकिन जिस तरह तुमने कल हमारी हिम्मत बढ़ाई, उसके लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है अंकल ने जाने से पहले मुझसे क्या कहा था? क्या? सुनो, आज वहीदा से कहो कि जरा खुला के बात करें, हैं? भाई वो मना ले, कल मुझे हाँ कर दे तो तीसरे दिन तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ में। आंसुओं की रुखसती, आंसुओं की रुखसती। भाई हम ये शौक वगैरह के ना सख्त खिलाफ, मेरी बिदत है। ऐसा है कि चेलों के बाद मैं खत ले आऊंगी, और निकाह जो है वो इंशाल्लाह इद्दत के बाद। जी आप अभी जैसे आपकी मर्जी। हाय हाय, अरे बाप को बच्ची की खुशी देखना नसीब ना हुआ है, वरना ये दिन थोड़ी देखना पड़ता। बस आप अभी जो नसीब में लिखा था। ऐसा ही कह, यकीन कर लो मेरा, अगर मेरा मुंह पड़ रहा हो इस बात करने को, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था ये जिक्र भी छेड़ने को,
लेकिन यकीन करना कि एकदम दिल धक से रह गया जैसी बच्चियों का ख्याल आया। क्या है बच्चों के दिल पे क्या गुजर रही होगी, कैसे अपना दिल मार के बैठी हुई होंगी बेचारियां हैं। ये रस्में वगैरह जो है ये वो मेरे लिए थोड़ी है, मेरा दिल कोई थोड़ी चाहता है, बड़ा देख लिया हमने अपने जमाने में। मैं तो बच्चियों का दिल बहलाने की खातिर ये बात कर रही हूँ। जी जी दुरुस्त कह रही हैं आप। अब बात सुनो, वो जो तुम्हारी बड़ी है ना, क्या नाम है उसका, मलिहा, उसकी कहीं बात वगैरह चली? नहीं आप अभी तो नहीं। हाँ, अब मिसेस खान तो कह रही थी कि कहीं बात चल भी चुकी है। हाँ वो एक जगह बात हुई तो थी, लेकिन आप अभी ये तो उस वक्त की बात है जब मरहूम जिंदा थे। अब तो हालात ही बदल गए हैं। अरे हाँ, बिन बाप की बच्चियों की या तो कोई रिश्ता लेके आएगा तो 100 दफा सोचेगा भैया कि जाना भी चाहिए कि नहीं। ये तो मेरा जिगरा है, मेरा जिगरा है जो बगैर सोचे समझे चली आई। हालांकि मुझे मिसेस खान ने मना किया कि आप अभी देख ले, पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन मैंने उन्हें कहा कि ना हमें कल जेल लेना था ना आज चाहिए। आप अभी ये तो आपकी आला ज़र्फी है ना? हाँ बिल्कुल मेरी आला ज़र्फी। अब बताओ जरा, कमीनियों की तरह अच्छी लगती मैं दुल्हन के बर्तन में खाना वाना खाती। हमारे यहाँ पूरे खानदान में ये बात सुनने का कोई रवादार नहीं है। और वैसे भी बात सुनो, तुम्हारे यहाँ तो लड़कियों की लंबी कतार लगी हुई है, अगर जहेज की बिना डल गई एक दफा तो भैया चल सो चल है। हाँ, अब जो गुलाबी खत है ना, वो मैं जब लाऊंगी, गुलाबी खत जब मैं वो लाऊंगी ना तो 4 बाग जरूर बनाना और 7 देखें अलग, और इसी मीठे के साथ हमें रुखसत कर देना। और लाल खत तुम भी लेके आना। अरे मैं तो शुगर की मरीजा हूँ, मैं कहाँ दूध दुलारियों के चक्कर में पड़ती फिरूंगी। बच्चियां खुद ही कोई दाल चावल वगैरह पका लेंगी, बाकी अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। यतीम बच्ची की शादी में अब कोई ताम झाम करती मैं अच्छी लगूंगी कोई? जी ठीक है ना? ठीक है ना? जी जी। लो भाई मंगा लो इसी बात पे चाय और उसके साथ कुछ नमकीन। जी मैं कहती हूँ। मंगा लो। ये हो गई बात, आ गई समझ में मुझे लगता है इनकी। अंकल ने मुझसे कहा था कि मैं हफीज भाई पर चेक रखूं। नाम भी मत लेना मेरे सामने उस मुखरू आदमी का। बहुत मुश्किल से मैंने अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड से निकाला है। वो उसे पहले पहचान गए थे, उन्हें मोहलत नहीं मिली, वरना वो अपने पैसे निकलवा लेते। और मुझे फहद की फिक्र है, वो बहुत लाडला है, हम सब का लाडला। अगर वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार हुआ तो पता नहीं आगे बढ़ भी सकेगा या नहीं। अंकल के कहने पर मैंने उनसे कुछ पूछा। मैंने उनसे पूछा कि किस हैसियत से मैं हफीज पर नजर रखूं। मालूम है उन्होंने क्या कहा? क्या? कहते हैं हमारे घर के होने वाले दामाद की हैसियत से। मलिया, क्या हुआ? तुमने मेरी बात माइंड तो नहीं कर ली? नहीं, लेकिन शानी मेरी फैमिली को संभलने में कुछ टाइम लगेगा। एंड डोंट यू थिंक इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट सच मैटर्स? फहद के जाने के बाद घर में एक मर्द का होना बहुत जरूरी है। वो नहीं जाएगा और उसे ये सब बर्दाश्त करना होगा, जैसे पापा ने किया, जैसे तुमने किया, लाइक अ मैन। मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा कि इसका ख्वाब टूट गया, लेकिन he still has time। वो आगे भी तो स्पेशलाइजेशन कर सकता है ना। I'm so sorry, तुमने यकीनन मुझे यहाँ पर इस किस्म की बातें करने के लिए नहीं बुलाया था। मैंने तुम्हें अपनी पेंटिंग दिखाने के लिए बुलाया था, कैसी लगी? अब क्या स्टैम्प पेपर पे लिख कर दूं? मुझे ये बताओ, वहीदा की समझ शरीफ में आई बात या नहीं? कन्विंस करना पड़ेगा हफीज भाई। वही बेकार की बातें कि
दुनिया क्या कहेगी वगैरह वगैरह। मां दुनिया ने क्या लेना, दुनिया को मारो गोली। ये बताओ तुम्हारी अमेरिका की तैयारी है या रोक दी? नहीं हफीज भाई, वो मैं कैसे रोक सकता हूँ। आप बस पैसों का बंदोबस्त पूरा रखिएगा। हाँ बंदोबस्त क्या मैंने खुद नोट छापने हैं? बस तुम उनसे हाँ करवाओ, बात मंजूर करवाओ, मुझसे पैसे दे लो। वो सिर्फ आपा भी की वजह से प्रॉब्लम में है। उनकी हसरतें पूरी करा रही होंगी और भाई कराए अपनी कॉस्ट में। तो कहीं तुम्हें गधा तो नहीं बना रही? और वो बहनों से बात हुई, वो क्या कह रही है? उन्हें तो पापा की डेथ का कोई अफसोस नहीं है। मजे से सोती हैं, दोस्तों में घूमती फिरती हैं। हाँ बस वो टेलर के चक्कर थोड़े कम हो गए हैं। हफीज भाई आप बिल्कुल ठीक कहते थे। पापा के जाने का दुख उनको सिर्फ इतना ही है जितना एक चेक के बाउंस होने का। आखिर मैं हूं ना उनके लिए एक ब्लैंक चेक। वाह भाई, बड़े तेज, बड़े समझदार हो। अच्छा ही अमेरिका जा रहे हो, यहाँ रहते हो तो 2-3 साल में वजीर रेलवे लग जाते हैं। अच्छा सुनो, आज वहीदा से कहो कि जरा खुला के बात करें, हैं? भाई वो मना ले, कल मुझे हाँ कर दे तो तीसरे दिन तुम्हारे पैसे तुम्हारे हाथ में। आप ठीक कह रहे हैं हफीज भाई, मैं बात करता हूं। वो आपसे शादी करना चाहते हैं? वो 2 बच्चों का बाप बेईमान आदमी जिसकी वजह से हमारे पापा की डेथ हो गई, उससे मैं शादी कर लूं? आंसुओं की रुखसती, आंसुओं की रुखसती। 4 बाग पकवाएं या 5 दरिया? जो मैंने आपसे कहा है मुझे उसका जवाब चाहिए। फहद, ये इतना आसान नहीं है। नहीं, मैं तो पहले आपा भी की बातों से परेशान हूँ। 4 बाग कोई मुफ्त में नहीं पक जाते, उसके ऊपर और भी लवाजमात होते हैं। 1 लाख तक जाकर बात बैठेगी और पैसे तो सभी लग गए। जो भी है आप जाके बात करें उनसे, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ना आपके 4 बाग, ना आपके 7 समंदर। तुम खुद ही कर लो बात, मैं कैसे करूं? ठीक है फिर मैं खुद बात कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊं। खासी देर हो गई है, उसने बाइक पे जाने दो। अम्मी ये तो आदि है। नहीं मैं चलता हूँ। ओके आंटी, खुदा हाफिज। ओके फहद। क्या हो गया आप लोग? जरा तो किसी का कुछ ख्याल कर लिया करें। तो क्या करते? उठ के सलाम करते, रेड कारपेट बिछाते उसके लिए कि कोई वक्त है उसके आने का। हमारा कोई फैमिली टाइम है कि नहीं है? जब देखो मुंह उठा के बाहर के लोग आ जाते हैं। एक्सक्यूज मी, शानी बाहर का आदमी है? वो घर का आदमी भी नहीं है। मलिहा, तुमसे जरूरी बात करनी है। बोले। बैठो। फहद आज हफीज भाई से मिला था। नाम भी मत लीजिएगा मेरे सामने उस बदतमीज आदमी का। ऐसा नहीं हो सकता। पापा ने अपने पैसे इन्वेस्ट करे थे उनके साथ, उनसे बात करनी होगी। वो उनकी बीवी फौत हो गई है और उनके 2 बच्चे भी हैं। तो मैं क्या करूं? तुम उनसे शादी कर लो। क्या? होश में तो हो तुम फहद? जानते हो किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो? हाँ तो इसमें हर्जी क्या है? वो आपसे शादी करना चाहते हैं। वो 2 बच्चों का बाप बेईमान आदमी जिसकी वजह से हमारे पापा की डेथ हो गई, उससे मैं शादी कर लूं? Whatever यार, अब जो भी हमारे हालात हैं उसमें से निकलने का एक ही वे आउट है। तुम अपने होश में नहीं हो फहद। जानते हो कितना बुरा आदमी है वो? पापा का सारा पैसा खा गया जिसकी वजह से हम इस हाल में हैं। और इस हाल से हमें निकालेगा भी वही आदमी। वो पैसे किस लिए थे? आप लोगों की शादी और मेरी एजुकेशन के लिए। और जब हफीज भाई ये सब खर्चा देने के लिए तैयार है तो। अम्मी सुन रही है क्या कह रहा है ये? फहद तुम मुझे बेच रहे हो उस बेईमान आदमी के हाथ। Just stop this melodrama यार। और आप इतनी जज्बाती क्यों हो रही हैं?
क्योंकि आपको शानी से शादी करनी है इसलिए। फहद, ये तुम, मेरे भाई, तुम? हाँ, ये मैं हूँ। और जब आप दोनों मिलकर प्लान बना रहे थे कि शानी को बाहर जाने से रोकना है, उस वक्त आपको भाई की याद नहीं आई? आप लोगों ने एक लम्हे के लिए भी सोचा कि आप लोग अपनी और अपनी बहनों की खुशियों के लिए मुझे किस मुश्किल में धकेल रहे हैं? मेरा करियर दांव पे लगा रहे हैं आप लोग। दुनिया का दस्तूर है कि बाप के बाद भाई बहनों का सहारा होता है, लेकिन आज ये बात गलत साबित हो रही है। दुनिया का दस्तूर। एक तरफ आप लोग मेल डोमिनेंसी का रोना पीटते हैं और फिर सारा बोझ आदमी पे डाल देते हैं। आप लोग यही बोलते हैं ना कि मेन आर इक्वल टू वुमेन, तो फिर जाए मेरे लिए पैसा लेकर आए ना। फाहद, फजूल बातें मत करो। बेटा, तुम पर कोई दबाव नहीं डाल रहा। फाहद की तालीम के लिए इस घर को सेल करने का कहकर गए थे तुम्हारे पापा। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहनों की शादी अच्छी जगह पर हो जाए तो इसके लिए एक ही रास्ता है। और फिर सारी कुर्बानियां मैं क्यों दूं अकेला? आप जाएं अपनी बहनों से जाकर पूछे, किसी ना किसी को तो कुर्बानी देनी होगी ना यार। आप दे, वो दें या मैं दूं। एंड आई एम सॉरी, मुझे कोई हीरो बनने का शौक नहीं है, मैं कोई कुर्बानी नहीं दूंगा। देखिए आपने, ये लोग चाहते हैं कि सारे सैक्रिफाइस मैं करूं, और जब अपनी बारी आई तो रो के चली गई। डबल स्टैंडर्ड लोग। सब खत्म हो गया मासूमा, सुन लिया तुमने? तो क्या अब हमें वाकई कुर्बानी देनी पड़ेगी? जाहिर है मलिहा आप ही को उनका इश्क अजीज है, फहद को उसका फ्यूचर, तो कुर्बानी के बकरे तो हम ही बनेंगे ना। बकरियां? जब होना कुर्बान है तो बकरी हो या बकरा, क्या फर्क पड़ता है? तुम बनी भाई को फोन करके कहो ना कि वो आप ही को समझाए। मैं? अगर तुम कहो तो मैं बात करूं। तुम क्या कहोगे उनसे? सब बता दूंगी उन्हें कि पापा के जाने के बाद हम गरीब हो गए, और अगर उन्हें शादी करनी है तो वो सादगी से करें। पागल हो गई हो? अगर वो नाराज हो गए तो मैं मुकर जाऊंगी कि मैंने उन्हें फोन ही नहीं किया था। अच्छा, और उन्हें नंबर का पता नहीं चलेगा तुम्हारे? उनके घर में कायदे आजम के जमाने का फोन सेट लगा है, कोई नंबर नहीं देख सकते। हाँ, अगर लैंडलाइन से कॉल करो तो फिर तो किसी को पता नहीं चलेगा। वैसे मलिया, आप ही और फहद बहुत सेल्फिश निकले। मैंने तो थीम भी सोच ली थी कि सबके पिंक शेड्स में ड्रेसेस होंगे और मेरे गाउन के बैक पे ब्रोच। कितना औसम लगता। पापा बहुत जल्दी चले गए। आई एम सॉरी, लेकिन अब हम इस तरह शादी नहीं कर सकते जैसा पापा की जिंदगी में मुमकिन था। और रिदा बहुत डिस्टर्ब है। या अल्लाह, मैं तेरा बहुत कमजोर बंदा हूं, बहुत ही आजिज। ये बोझ बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे हिम्मत दे।
देख लिया आपने कि हाँ सब लोग सेल्फिश हैं, किसी को मेरी कोई परवाह ही नहीं है। लेकिन बेटा हम उस पर सख्ती भी तो नहीं कर सकते ना। ठीक है, फिर किसी को कोई हक भी नहीं पहुंचता मुझे मजबूर करने का। तुम्हें कोई मजबूर नहीं कर रहा फहद। मेरे प्यारे से भाभी को कोई मजबूर नहीं कर रहा। अम्मी, आप हफीज साहब से बात कर लें। अगर वो फहद की पढ़ाई और रिदा वगैरह की शादी के खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है शादी पे। मतलब तुम्हें हफीज भाई से शादी पर कोई एतराज नहीं? नहीं, लेकिन आप उनको मेरी शर्त जरूर बता दीजिएगा। मासूमा, रिदा और फातिमा की शादी उनकी मर्जी के मुताबिक होनी चाहिए। Are you serious? Yes. ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मलिया आपा की शादी? बेटा हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। फहद बाहर जा रहा है, हमें घर संभालने के लिए कोई समझदार आदमी चाहिए। और हफीज भाई तुम्हारे पापा के बिजनेस पार्टनर थे, उनका सारा पैसा उनके पास है। और शानी भाई? क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? अरे शानी क्या दे सकता है, 2 वक्त की रोटी ही देगा ना। लेकिन हम सब, अबे जानती हो आप अभी क्या क्या सोच के बैठी हैं। उनके अरमान हैं, उनके इस उम्र में भी अरमान है। और मलिया आपा, उनका क्या होगा? ठीक है, तुम मलिहा के अरमान पूरे करवा लो और तुम सब बैठी रहना यहीं पे लाइन लगा के। मलिहा आपा की शादी से हमारे क्या ताल्लुक? बेटा तुम्हारे पापा का सारा पैसा हफीज भाई के पास है। इस वक्त अगर हमने उन पर दबाव डाला तो वो कुछ भी नहीं देंगे। फिर हालात भी तो बेहतर होंगे। इस वक्त उनसे पैसा कौन निकलवाएगा? अच्छा, तो इसलिए अब मलिहा आपा की शादी उनसे करवा रही हैं? हाँ, और बताओ क्या करूं? अरे शानी से रिश्ता करवा दूं? आप अभी तो फौरन नाराज हो जाएंगी, रिश्ता तोड़ देंगी। और फिर तुम्हारे पापा की बहुत ख्वाहिश थी कि वो तुम्हारी शादी धूमधाम से करवाएं। तो ये भी चाहते थे कि चारों को घर बनवा कर दें, लेकिन वक्त ने मोहलत ही न दी। और मलिहा अच्छी तरह से जानती है, बच्ची नहीं है, कि शानी से शादी का मतलब क्या है। वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है। हाँ ये तो है, उनको बहुत शौक है मलका बनने का। और वैसे भी बादशाह बुढ़े ही होते हैं। शट अप मासूमा। आंसुओं की रुखसती, आंसुओं की रुखसती। मैं रिदा की शादी होने तक और फहद की पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उसे छोड़ दूंगी। आपको आज शाम ही मुझसे निकाह करना होगा और उसी वक्त रुखसती। आप अभी अम्मी की इद्दत के फौरन बाद रिदा की शादी करना चाहती हैं? हाँ जरूर करें भाई, जरूर करें। लेकिन वो तो सारे रिश्ते खत्म कर गई हैं। जो रिश्ता मैंने जोड़ा है उसके बाद मेरी बहनों के रिश्ते खत्म नहीं हो सकते।